तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। दोस्तों कंटिन्यू एक अच्छी हमें तेजी देखने को मिली। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक थोड़ा जंप भी किया, रुका भी था, बट अगेन आज के दिन एक अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। 6% शेयर आपका जंप कर चुका है। देखिए बाजार यहाँ पर नए हाई पे अभी के टाइम ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी दोस्तों पहुँच चुका है ऑल टाइम हाई पे। रेलवे शेयर्स का परफॉर्मेंस अभी अच्छा चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो रेल विकास निगम आपका 7.5% जंप किया है। इरकॉन आपका 1%, रेलटेल वगैरह सभी में एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिख रही है। वही अगर मैं मार्केट की बात करूं तो निफ्टी दोस्तों शानदार तेजी के साथ अभी के टाइम 350 पॉइंट हमें जंप करते हुए नजर आ चुका है। शानदार तेजी आपके निफ्टी में भी चल रही है, 1.5% की तेजी, जहां पे 350 पॉइंट का हमें जंप दिख रहा है ऑल टाइम हाई पे। आज दोस्तों बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है इलेक्शन से पहले, तो कुछ बड़ा यहाँ पे होते हुए नजर आएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर इसी वजह से जितने भी पीएसयू शेयर है उनमें भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें आज के दिन देखने को मिल रही है। अब मार्केट जो है ना दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट, उसका जो मार्केट कैप है टोटल, उसका मार्केट कैप भी $5 ट्रिलियन से अबव पहुंच चुका है। और भारत का ये जो मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन से ऊपर हो चुकी है। और ये लार्जेस्ट, पूरे दुनिया का लार्जेस्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो टॉप 5 में ये जो है इंडेक्स जा चुका है मार्केट कैप के हिसाब से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अभी के टाइम अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो देख ही दिया है, और आने वाले टाइम में जैसे इलेक्शन भी, अभी जैसे जैसे डेट बीतती जाएगी, इलेक्शन भी आपके नज़दीक होते जाएंगे, तो आगे भी इससे बड़ी तेज़ी हमें दिख सकती है। रीज़न क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर मैं बात करूँ, स्टॉक आपका आज के दिन ओपन होता है 177 रुपीज़ के लेवल पे 190 रुपीज़ तक का हाई लगा था। ये जो स्टॉक है दोस्तों मैंने आपको ऑलमोस्ट पहले भी बता रखा था, टेलीग्राम पे भी एंड यूट्यूब पर भी। जैसे कि दोस्तों टेलीग्राम में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक है ना, मैंने 26 अप्रैल को ही अपडेट दे दिया था आपको, जहां पे आईआरएफसी अपना 156, 150, 145 ये 3 एंट्री जोन थे एंड 150 रुपीज़ का एवरेज आया। वहां पे अगर आप टारगेट्स देखेंगे तो मैंने 200 रुपये तक के टारगेट्स दिए थे। 160, 165, 170, 180, 200, तो 200 का टारगेट अभी हिट होना बाकी है। बाकी के जो 4 टारगेट है वो अपने हिट हो चुके हैं। देखिए स्विंग ट्रेड्स यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट एजुकेशन व्यू के हिसाब से मिलती है। रिसेंटली मैंने कोचिन शिपयार्ड का भी ट्रेड दिया था 1380 रुपये की प्राइस पे, एंड वो अभी के टाइम चल रहा है आपका 1850 रुपये के लेवल पे। आप चाहे तो दोस्तों टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर मैं आज के आईआरएफसी की बात करूँ तो देखिए आज जो हमें तेजी देखने को मिली है, सुबह के टाइम 10% की भी तेजी थी, और अभी जो तेजी आ रही है वो बड़े वॉल्यूम्स के साथ तेजी आ रही है। ये जो तेजी है वो आपकी प्री इलेक्शन तेजी है, इलेक्शन से पहले की। इलेक्शंस के बाद क्या होगा वो भी हम जानेंगे, बट प्री इलेक्शन में भी ये अपने लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, तो इलेक्शंस के बाद तो दोस्तों कुछ बड़ा भी, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से अगर देखा जाए डबल होने के भी चांसेस है। अगर मैं आज की बात करूँ तो 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, और जब तक आपका मार्केट क्लोज होगा तो ये वॉल्यूम आपका 20 करोड़ का भी हो जाएगा, 20 से 25 करोड़ का भी हो सकता है। और देखिए दोस्तों, इलेक्शन जो रेलवे के लिए एंड टोटल पीएसयू शेयर्स के लिए, टोटल दोस्तों मार्केट के लिए जो सबसे बड़ा इवेंट है वो भी नज़दीक है, और कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 20% का है। मान लो कुछ अगर पॉजिटिविटी होती है तो डायरेक्टली ये शेयर 20% तक भागने के चांसेस रखता है, क्योंकि सर्किट लिमिट कितनी है दोस्तों, 20% की। वही अगर आप देखेंगे ट्रेड क्वांटिटी, तो ओवरऑल यहाँ पे जितनी भी डिलीवर हुई है 27% क्वांटिटी दोस्तों आईआरएफसी में हमें डिलीवर होते हुए नजर आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपका 20 करोड़ प्लस हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और 27% क्वांटिटी, एक अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवर हुई है। एंड इसी के बीच आज दोस्तों यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है 6% की आज भी बड़ी तेजी है, सुबह के टाइम 10% की तेजी थी। अब जो अमित शाह के एंड जिस प्रकार से दोस्तों मोदी जी के बयान निकल के आए हैं, कुछ बड़ा तो होगा आने वाले 3 से 4 दिन बाद, एंड इलेक्शन टाइम। तो कौन सी डेट हमें पता करनी है वो भी वो भी अभी के टाइम में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये जो आईआरएफसी कंपनी है, रेलवे में जितनी कंपनियां उनको फाइनेंस देती है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। मार्केट कैप 2,43,000 करोड़ का हो चुका है। अगेन कंपनी ने आज अपना जो है एक न्यू हाई, ऑलमोस्ट न्यू हाई के करीब यहाँ पर पहुँचा। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, पी कंपनी का चल रहा है 38 का। आरओई कंपनी की यहाँ पे हमें बेटर देखने को मिल रही है। अपने सेगमेंट में ये जो कंपनी है दोस्तों मार्केट लीडर है। आईआरएफसी, उसके बाद पीएफसी, उसके बाद आरईसी, उसके बाद आपका इरेडा। वही अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ क्वार्टरली वाइज, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू गिरा है, बट रेवेन्यू गिरने के बावजूद भी और मार्जिन 1% कम होने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयरली वाइज एंड क्वार्टरली वाइज दोनों बेटर रहा है। 1285 करोड़ से 1717 करोड़, और 1599 करोड़ से 1717 करोड़। आंकड़े जो है वो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले कंपनी के। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व कंपनी का बढ़ा, डेट यहाँ पे कम हुआ, कंपनी के एसेट्स भी हमने कम होते हुए देखने को मिले। देखिए कंपनी अगर डेट कम कर रही है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है।
प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी भी अच्छी खासी है 86%। FIDI वालों की होल्डिंग अच्छी है, पब्लिक के पास 11% शेयर्स है। अब देखिए सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो वो दोस्तों ये है कि आपका OFS भी आ सकता है इलेक्शंस के बाद। तो अगर आपको इलेक्शन से पहले एक बड़ी तेज़ी दिख जाए या फिर इलेक्शंस के बाद 1-2 दिन में बड़ी तेज़ी दिख जाए तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही OFS आता है तो OFS में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस आपका 10% या 15% करंट मार्केट प्राइस से डाउन रखा जाता है, तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट इलेक्शन से पहले OFS आने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस को यहाँ पे कैप्चर करेगा IRFC, इलेक्शंस की रैली हमें देगा एक बार। बाकी जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया था, रेलवे में कुछ बड़ा होगा, रेलवे में दोस्तों बड़ा हो गया। IRFC अभी के टाइम 6% एंड आरविनल जो है 7-8% की तेज़ी दिखा रहा है, बट ऊपर के लेवल से दोस्तों कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। अभी के टाइम अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो IRFC में टेक्निकल व्यू के हिसाब से हम देखेंगे कि आगे क्या व्यू रह रहा है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो RSI अब धीरे धीरे करके हाई होने की कोशिश कर रहा है। हाई कब होगा? अभी के टाइम हाई नहीं है। हाई ये जो कब होगा, जैसे कि आप देखेंगे रिसेंटली पिछली बार यहाँ पे गया था गिरा, फिर यहाँ पे गया गिरा, तो लेवल कौन से थे आपके? लेवल आपके थे 90 के आसपास। अभी के टाइम RSI कितना चल रहा है? 70। तो यहाँ से कितना जा सकता है? 20 पॉइंट और इसका जो RSI है वो अप हो सकता है। अभी के टाइम जैसे कि PM मोदी ने अनाउंसमेंट किया था, जो अमित शाह जी है उन्होंने किया अनाउंसमेंट किया कि इलेक्शन से 5 से 6 दिन पहले खरीद लेना, निश्चित रूप से मार्केट आपका 4 जून को ऊपर जाएगा। ये इनका अनाउंसमेंट था। मोदी जी ने क्या बोला कि 4 जून के बाद जितने भी सॉफ्टवेयर्स है वो आपके काम करना बंद कर देंगे, इतना मार्केट में हलचल होगी, उतना मार्केट आपका ऊपर जाएगा, उनका ये कहना था। अब बहुत सारे लोग दोस्तों ये भी बोलेंगे कि भाई मोदी जी के कहने से क्या होता है, अमित शाह के कहने से क्या होता है, ये है कौन कहने वाले? तो देखिए इनके कहने से ही अभी के टाइम IRFC आपको 200 पे दिख रहा है, वरना आप बोल रहे हो कि भाई रेलवे में ये ग्रोथ की वजह से बढ़ रहा है। देखिए ग्रोथ है, मैं ये नहीं बोल रहा ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो है, बट जब ये शेयर, देखिए रेलवे में हमें सभी पता था, जब 2020 में भी हमें पता था, 2015 में भी पता था कि इन फ्यूचर अभी नहीं तो आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद भारत में बुलेट ट्रेन तो आएगी, नई नई टेक्नोलॉजी तो आना कन्फर्म है। तो फिर जब इसका IPO आया तो ये शेयर एक जगह पे 2 से 3 साल रुका क्यों? ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि सरकारी कंपनियां पे दाव लगा दीजिए उसी टाइम शेयर आपके क्यों भागे? ग्रोथ तो पहले ही दिखनी चाहिए ना। तो वही चीज़ है, ग्रोथ तो दोस्तों है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि सरकारी कंपनियां जब कंसोलिडेट करती है तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर लेती है। IRFC कंपनी पहले भी प्रॉफिट में थी बट एक जगह पे रुका हुआ था। तो यही चीज़ है कि मार्केट में अगर कोई बड़े पॉलिटिक्स वगैरह वो कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो मार्केट उसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि देश को संभालते कौन है? वही तो संभाल रहे होते हैं देश को। उनका कोई अनाउंसमेंट, उनका कोई नया कानून मार्केट के किसी भी स्टॉक को अप एंड डाउन के लिए प्रेरित कर सकता है। वही चीज़ है, अभी के टाइम कंपनी में रिवर्सल हो चुका है शेयर, एंड उसी के साथ साथ हायर हाई के पैटर्न्स भी क्रिएट हो रहे हैं, फ्लैग पैटर्न्स भी बनते हुए देखने को मिले। 192 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को अगर कंपनी ब्रेक कर देती है, ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, मेरा ये मानना ये है। बाकी कोई दोस्तों क्लियर नहीं है, मेरा ये मानना है कि आपके जब तक इलेक्शंस आएंगे तो इलेक्शन से 2 से 3 दिन पहले एक मोमेंट आएगा, जैसे कि 28, 29, 30 तारीख के बीच में हो सकता है एक अच्छी रैली दिखे जिससे स्टॉक आपका 220 रुपये के लेवल्स तक जाते हुए नजर आए। वहाँ पे फिर 220 के लेवल्स पे जाने के बाद आपके 3 जून को एग्जिट पोल आएगी, वहाँ पे पॉजिटिविटी होती है तो फिर 240 भी जा सकता है। और जैसे ही 4 जून को अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है अगेन तो क्या होगा? तो एक 20% का अपर सर्किट लग सकता है, 240 से डायरेक्टली ये शेयर 300 के लेवल दिखा सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। बाकी सभी को इम्पॉर्टेंट यही है कि सेफ्टी के साथ आपको काम करना है, ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस होना है। अगर यहाँ पर अभी के टाइम इंपॉर्टेंट आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? 160 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, 300 रुपये के टारगेट रहेंगे। मतलब ये है कि 120 रुपये का होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, और लॉस हुआ तो आपका 25 रुपये का लॉस हो जाएगा। ये व्यू है। बाकी इलेक्शन नज़दीक है तो कुछ बड़ी हलचल होते हुए नजर आएगी, बड़ा मूव